हेलो। आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं, उनके रिलेटेड ही हम लोगों ने आज इसको डिस्कस करना है। और जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, आज ये लेसन इधर ही स्टॉप कर देना है। उसके बाद जब क्लास वर्क शुरू होगा तो फिर हम देखेंगे जो बीच में जो कुछ बचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनको करेंगे करेंगे तो अभी अगला जो हमारा जो टॉपिक हमने उसके बीच में डालना, वो मैं आपसे सबसे बोल रहा हूँ कि फ़ीडबैक दीजिए। तो अब जिन जिन लोगों की फ़ीडबैक आ रही है तो देखते हैं, शाम तक मैं उसको डाल दूँगा, कौन सा डालना क्या करना, क्योंकि मेरे पास मटेरियल रेडी है तो मुझे तो डालना ही है। लेकिन आपके लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ अपनी राय दीजिए कि आपको पढ़ना है, कि आपको पसंद करना है, क्योंकि आपका भी अगर जो आप बोलोगे तो वही हम डालेंगे, ठीक है ना। एक डोगरी में कहावत है ना कि मन फिरे था माला फिर दी। तो चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं सीधा। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। व्हाट क्या है, इसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कल भी मैंने टॉपिक आपको क्लियर किया है, व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? एक मतलब कि विकास कायम करने वाली तरक्की जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? कि एक सहारा देने वाला विकास, एक कायम रहने वाला विश्वास, ये इसका मतलब है कि ऐसा विकास जिसको हम करें जो आने वाले फ्यूचर के समय भी हमें क्या करे कि हमें वो शक्ति दे, हमें वो सहारा दे, वो कायम रहे। ये इसका मतलब है, ये नहीं है ऐसा विकास है। तो इसका क्या मतलब? सुस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेज। सुस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो हमारा शक्ति देने वाला, जो आर्थिक जो हमारा आर्थिक विकास है, ठीक है ना। इकोनॉमिक होता है आर्थिक डेवलपमेंट, विकास है मीन्स इसका मतलब होता है डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस, कि जो विकास है ये इसको अपनी जगह लेनी चाहिए विदाउट डैमेज, विदाउट के बगैर, कि तबाह करने के बिना। कि किसको तबाह करने के बिना? कि इसको बिल्कुल तबाह नहीं करना, कि इसको इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना, तबाह नहीं करना है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, और यो डेवलपमेंट, यो विकास, वो तरक्की हो रही थी वर्तमान के बीच में एट प्रेजेंट, शुड नॉट बी कंप्रोमाइज, इसको कंप्रोमाइज, इसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कोई समझौता नहीं करना चाहिए विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो विद द नीड्स, जो ज़रूरतें होती हैं हमारी, विद द नीड, जो ज़रूरतें होती हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर होते हैं आने वाली जनरेशन होती है, पीढ़ियों की। तो यही है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जो शक्ति प्रदान करने वाला, जो हमारा सहारा देने वाली तरक्की क्या है, या एक कायम रहने वाला विकास क्या है। तो इसका मतलब यही है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब द मतलब ये है मीन सस्टेनेबल इकोनॉमिक, कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा शक्ति प्रदान करने वाला जो हमारा आर्थिक विकास है, इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, कि जो डेवलपमेंट है जिसका सारा विकास है, उसको अपनी जगह लेनी चाहिए, उसको विकास करना चाहिए, ठीक है ना। उसको विकास करने चाहिए, जितना विकास करेगा अच्छा है। लेकिन इसके भी में एक शर्त होती, विदाउट डैमेज द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट की कोई भी इस नुकसान नहीं पहुंचाना, तबाह नहीं करना है। एंड ये कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, ਜਿਹੜੇ अस वर्तमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ करने, डेवलपमेंट होता है विकास करने, तरक्की करने, इनमें मैं प्रेजेंट की भी शुड नॉट कंप्रोमाइज, इसका कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इसका कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जो हमारी आने वाली पीढ़ी की नीड्स होती हैं, जो आने वाली जनरेशन की हमारी नीड्स है, इसके साथ इसका कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो बस ये वाला क्वेश्चन हमारा इधर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट मैंने क्या इसमें है, कंजर्वेशन ऑफ संरक्षण, कंजर्वेशन का संरक्षण, कि ठीक है ना, जिसको हम संभाल के रखते हैं, बचा के रखते हैं, संरक्षण देते हैं। ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द इथिकल एंड सस्टेनेबल यूज, के हमारा क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन रिसोर्सेज इज मैंने एक इथिकल है, ये हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं नैतिक, नैतिक क्या है हमारी, ये नैतिक जिम्मेवारी है, जो हमारी अपनी पर्सनल, जो हमारी सब लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है, ठीक है ना। एंड सस्टेनेबल, और हम क्या करते हैं कि इसको बड़ा, एंड सस्टेनेबल यूज़, इसको क्या करते हैं कि बड़े मतलब कि सही तरीके से सिस्टम, मतलब कि शक्ति के साथ इसको यूज़ करते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यू, और संभाल के रखते हैं जो वैल्यू होता है नेचुरल सोर्स। और नेचुरल रिसोर्स की क्या कीमत है, इसको बिल्कुल हम क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट बचा कर रखते हैं। वैल्यू की कीमत और नेचुरल कुदरती बाय द ह्यूमन,
कि ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन कहते हैं इंसान की, दीज आर सोर्सेज, ये जो साधन होते हैं, दीज मैंने ये जो साधन होते हैं, दीज आर द सोर्सेज दैट द बेसिक रिसोर्स, ये एक बुनियादी साधन है ऑफ नीड्स ऑफ लिविंग, जो हमारी नीड ज़रूरतें होती हैं हमें जिंदा रहने के लिए। ये वो साधन है जो बुनियादी, ये वो साधन है जो बुनियादी, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं किसकी, ऑफ लिविंग, जिंदा रहने के लिए, लाइक जैसे वाटर, वाटर हो गया, पानी, फूड हो गया, खाना, अनाज, क्लॉथिंग हो गया, कपड़े, एंड शेल्टर हो गया, घर, शेल्टर का मतलब क्या था, घर। तो बस यही था क्वेश्चन, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, कंजर्वेशन रिसोर्सेज इज द इथिकल, एक हमारी मतलब कि हमारी नैतिक, एक नैतिक, हमारी नैतिक एंड सस्टेनेबल यूज है कि हम क्या करते हैं, अच्छे ढंग से, एक शक्ति के साथ, एक नैतिक तौर से क्या करते हैं कि जो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द वैल्यूएबल नेचुरल सोर्स बाय ह्यूमन। और हम क्या करते हैं कि जो ह्यूमन सोर्स है वो क्या करते हैं कि जो ह्यूमन सोर्स है उसको जब कोई इंसान इस्तेमाल करता है तो बड़ा, ठीक है ना, तो बड़ी इसकी क्या करते हैं, इसको बचाकर संभाल कर इस्तेमाल करते हैं। ये जो वैल्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जो हमारे कीमती कुदरती साधन है, जब इसको कोई भी इंसान इस्तेमाल करता है तो बड़ा संभाल कर, बड़ा बचाकर। ये नहीं है कि इसको हम इस तरीके से यूज़ करेगा कोई कि एक बार इस्तेमाल कर दिया तो सारे खत्म, इस तरीके से नहीं। कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान है, जब जो हमारे वैल्यूएबल, जो हमारे कीमती कुदरती साधन इनको इस्तेमाल करता है तो उसको वो बचा के इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। दीज आर द रिसोर्स, ये जो दीज आर द रिसोर्स, ये वो साधन है दैट द बेसिक सोर्स ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लिविंग। ये वो सोर्स, ये वो साधन जेके बुनियादी साधन, ये वो सोर्स जिन्हें अस कहने बुनियादी साधन खास करके दे, और ये कन्नै की होंदियां ह्यूमन बींग्स या जिंदा रौहने वाली साड़ियाँ की जरूरतां वो पूरियां होंदियां, जियां नेचुरल सोर्स लाइक, जैसे कि लाइक एक पसंद भी होता है, लेकिन इधर लाइक पसंद नहीं, इधर जैसे कि वाटर, ये भी बड़ा ज़रूरी है ह्यूमन बींग के लिए, अगर, ठीक है ना, इसको भी हमने बड़ा केयरफुली तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। अनाज है, ये नहीं है कि अनाज को हम खेत से निकालें ही नहीं, ये भी गलत बात है, अनाज के बिना तो हम भूखे मर जाएंगे। क्लॉथिंग है, कपड़े हैं, तो ये नहीं होगा कि एक दिन कपड़े लगाए तो वो फेंक दिए, तो वो भी नुकसान ही है। एंड शेल्टर, घर, ये भी नहीं हो सकता है कि हम क्या करेंगे, घर को बनाएंगे तो फिर गिराते रहेंगे। ये जो कुछ रिसोर्सेज साधन है, इसको जब इंसान इस्तेमाल करता है तो इसको बड़े बचा बचा के इस्तेमाल करता है। उसके बाद आ गया हमारे पास व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। तो व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन का हमारे पास क्या आ गया टॉपिक। तो व्हाट मैंने क्या इसमें है, ये बड़ा ज़रूरी है, ये 21st सेंचुरी का जिसको हम बोलते हैं वर्निंग टॉपिक है, लैंड डिग्रेडेशन वाला। बेसिकली इसके बीच में आपको छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको ऐड किया। पिछले बार का जो सिलेबस था उसके बीच में तो बहुत बड़ा था, लेकिन इस बार मैंने आपको सोचा कि चलो बच्चों को ये आ सकता है, और ये एक जिसको बोलते हैं करंट टॉपिक है हमारा, लैंड डिग्रेडेशन का बहुत ज़्यादा करंट टॉपिक है हमारा। तो व्हाट इज लैंड, व्हाट मैंने क्या, लैंड होती है जमीन, डिग्रेडेशन की जमीन की दुर्दशा, ठीक है ना, कटाव भाव। डिग्रेडेशन का मीनिंग फिर बोलूंगा, दुर्दशा, कटाव, बहाव, जमीन टूट जाना, बह जाना, खराब हो जाना, इतने मीनिंग है इसके। कितने, लैंड डिग्रेडेशन के, दुर्दशा, बुरा हाल कर देना, बहाव, कटाव, ठीक है ना। व्हाट आर द कंजर्वेशन, इसको बचाने के, प्रिवेंटिव, इसको क्या होता है बचाने के, एंड कौन कौन से इसको संभालने के, बचाने के, कंजर्व करने के, प्रिवेंट होते बचाने के, एंड कंट्रोल, काबू में लाने के मेजर्स होते तरीके ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन जो है, इसको काबू में लाने के, इसको काबू में लाने के कौन कौन से ऐसे प्रिवेंशन है, कंजर्वेशन है, इनको भी हमने इधर क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना, लैंड डिग्रेडेशन जो है यहाँ पर हमारा, ठीक है ना, लैंड डिग्रेडेशन रेफर टू एनी रिडक्शन ऑफ लॉस इन द बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड रिसोर्सेज बेस। कि लैंड डिग्रेडेशन, जो जमीन की दुर्दशा, जो जमीन का कटाव है, रेफर, ये इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें संकेत मिलते हैं टू एनी रिडक्शन, टू एनी, किसी भी किस्म की जो क्या होती है, कमी होती है ऑफ लॉस इन द बायोलॉजिकली, जो हमारा जितना भी है जी मंडल है, इसके बीच में कोई भी कमी हमें दिखती है, ठीक है ना, जो कमी दिखती है, और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, जो हमारी आर्थिक पैदावार है, इसके बीच में जो भी कमी दिखती है, और कैपेसिटी ऑफ लैंड, जो कैपेसिटी की होती है, क्षमता होती है ज़मीन की, लैंड रिसोर्स वेस की, जो हमारे लैंड रिसोर्स के वेस हैं, इनके बीच में जो भी क्षमता है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, या हमारी लॉस ऑफ बायोलॉजिकली,
किसी भी चीज़ का अगर कोई भी इसके बीच में कमी आती है तो लैंड डिग्रेडेशन से हमें इससे हमें क्या मिलते हैं इसके कि लैंड डिग्रेडेशन के हमें क्या मिलते हैं, संकेत मिल जाते हैं। ठीक है ना, किसी के लैंड डिग्रेडेशन के संकेत हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं टू एनी रिडक्शन ऑफ लॉस इन द वैल्यू। जो हमारा जितना भी जीव जंतु है, जितना भी जीव मंडल है, ठीक है, पूरा पूरा हमारा ठीक है ना, वायु है, वायोस्फीयर है, जितनी भी जिंदा चीजें, इनके बीच में किसी भी चीज की कमी हमें दिखती है या आर्मन होता है या इकोनॉमिक प्रोडक्ट, जो हमारी आर्थिक जो हमारी क्या होती है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, ये अगर कम होने लगती है, जैसे हमारी जीडीपी ये डाउन होने लगती है, जहाँ हमारे जो जहाँ से हमें पैसा आता है वो जो पैदावार है, प्रोडक्टिव होता है पैदावार है, वो कम होती है, तो हमें पता चलता है भाई, हमें पता चल जाता है कि भाई ये डिग्रेडेशन कमी क्या दुर्दशा हो रही है किसी आर कैपेसिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जा जो जिस जमीन को लैंड रिसोर्सेज का जो बेस है, जो बुनियाद है हमारे साधन का, जो लैंड रिसोर्स, इसकी जो कैपेसिटी क्षमता कम होती है, तो तब भी हमें संकेत मिल जाता है कि भाई लैंड डिग्रेडेशन के इससे हमें संकेत मिलना शुरू होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, देन द ठीक है ना, डिग्रेडेशन से, इधर गार्डेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड साइल, डिग्रेडेशन इधर थोड़ा गलती हो गई, इसको आप लिख लो डिग्रेडेशन, DEV लगा दो, DE DE, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड साइल। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब रहता है द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड साइल, के जो लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मतलब के सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्निंग टॉपिक, और इसका मतलब क्या रहता है, देन द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड साइल, कि बहुत बुरी जो हमारी लैंड साइल है, हमारी जो मिट्टी है, हमारी ज़मीन की जो मिट्टी है, इसका कटाव हो जाना, बहाव हो जाना, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्स नेचर, क्योंकि कम्प्लेक्स नेचर ऑफ, वो इधर ऑफ कर देना, क्योंकि कम्प्लेक्स नेचर है। कम्प्लेक्स क्या होती है, बड़ी जटिल, जटिल क्या होता है, पेचीदा, ठीक है ना, बड़ा पेचीदा, बड़ा मुश्किल, विकास, क्योंकि कम्प्लेक्स नेचर है, इसकी कुदरत बड़ी पेचीदा है, ये कुदरती तौर पर बड़ा पेचीदा होता है लैंड डिग्रेडेशन प्रोसेस। लैंड डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है, जो तरीका, ये बड़ा पेचीदा है, ये बड़ा क्या है, बहुत कम्प्लेक्स, बड़ा जटिल है, ठीक है ना। इट इज़ एसेंशियल, ये बड़ा ज़रूरी है, जियोग्राफिकली सब्जेक्ट मैटर। अगर इट मने जे इज मने है, एसेंशियल तो जरूरी, ये बड़ा जरूरी है। जियोग्राफिकली क्या होता है, जो हमारे पूरा का पूरा जियोग्राफी है, जितना भी हमारा जियोग्राफिकली एरिया, इसका सब्जेक्ट मैटर, इसका जो विषय, एक जो विषय का मामला है, जियोग्राफिकली सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि जियोग्राफिकली का जो एक विषय है, इसका एक मामला है लैंड डिग्रेडेशन का, इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या रहता है, ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। आगे आगे हमारे पास कंजर्वेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो स्ट्रिप फार्मिंग, ठीक है ना, सबसे पहले आगे हमारे पास स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है कि स्ट्रिप फार्मिंग क्या है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो खाली जगह, ठीक है ना, कि खाली जगह छोड़ देनी है, ठीक है ना, उसके बाद उसको थोड़ा आगे जाकर उसको क्या करनी है कि खाली जगह छोड़ी, उसके थोड़े आगे, ठीक है ना, खाली जगह छोड़नी है, और उसके आगे उसको हमने क्या करना है कि एक सेकेंड थोड़ा, चलो बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ।